तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो मौसी थी हाँ अपनी, जिसने बनवास दिलाया। वो मौसी भी थी किसने बनवास दिलाया। सब आनी जानी माया, सब आनी जानी माया। सुख दुख भी पड़ेगा सहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। वो जगत में तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जेल जन्म में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जन्म जेल में पाया। मामा ही दुश्मन बन गया और या को जेल में डाला। मामा ही दुश्मन बन गया, मैया को जेल में डाला। बहना को जेल में डाला। माना न किसी का कहना, अपनों से मतलब क्या है, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों के मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। वो भाई विभीषण अपना सारा ही भेद बताया। वो भाई विभीषण अपना सारा ही भेद बताया। प्रहलाद को जेल भिजाया। प्रहलाद ने धोखा खाया, अग्नि में पड़ा उस दहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के
रहना। बोली भागवत भगवान की जय हो। देखते ही जहाँ भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा था, भगवान बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर रहे हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है और भगवान ने जैसे मोहिनी रूप धारण किया, जहां देवता और राक्षस आपस में लड़ रहे थे और देवता और राक्षस जहां आपस में लड़ रहे थे, भगवान बीचों बीच में जाके प्रकट हुए। जैसे भगवान बीचों बीच में जाके प्रकट हुए तो देवता और दैत्य दोनों ही भगवान की सुंदरता को देख के लालायित होने लगे। जैसे लालायित होने लगे, भगवान मुस्कुराते हुए देवताओं की ओर बढ़े तो देवता समझ गए कि हम तो प्रभु श्री हरि की पुकार कर रहे थे, यही प्रभु श्री हरि। राक्षसों की ओर भगवान बढ़े और एक राक्षस से पूछा कि हमें राजा बलि से मिलना है। राजा बलि के हाथ में ही अमृत का घड़ा था। एक राक्षस ने कहा, आओ देवी, तुम गंधर्व कन्या हो या देव कन्या हो या किन्नर कन्या हो, कौन हो? भगवान कहने लगे, महाराज बलि, जो भी मैं हूं अपनी इच्छा से आई हूं और मैं जानती हूं कि मुझे तुमसे विवाह करना है। जवाब दिया, क्या कहा? हां, मैंने सुना कि आप बड़े वीर हैं, महापुरुष हैं, बड़े बलवान हैं। मैंने सोचा विवाह करेंगी तो राजा बलि के साथ, अन्यथा सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत करना है। राजा बलि कहने लगा, इस समय तो हमारा युद्ध चल रहा है और इस समय हम विवाह नहीं कर सकते। जब ये कहा कि युद्ध चल रहा है, इस समय विवाह नहीं कर सकते, तो भगवान ने उस सुंदरी के रूप में कहा, कोई बात नहीं, अगर आप विवाह करना नहीं चाहते तो मैं किसी सुंदर से देवता से विवाह कर लूं। राजा बलि सोचने लगा कि आज हमको इतनी महान सुंदर पत्नी प्राप्त हो रही है और शायद इतनी सुंदर पत्नी फिर हमें प्राप्त हुई या ना हुई। राजा बलि सोच में पड़ गए। राजा बलि ने कहा, हम विवाह को तैयार हैं, पर युद्ध समाप्त हो जाए उसके बाद। भगवान ने कहा, किसी वजह से युद्ध में अगर आप परास्त हो गए तो फिर हम किससे विवाह करेंगे? ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, आपस में समझौता कर लो और विवाह करेंगे, राजभवन में आनंद मनाएंगे। किस बात पर झगड़ा है? कहने लगे, इस अमृत का घड़ा है और इस अमृत के घड़ा के उपरांत झगड़ा है। भगवान ने कहा, इस अमृत पर आपका अधिकार या देवताओं का भी है? तो राजा बलि ने कहा, अधिकार दोनों का बराबर है, पर देवता कहते हैं कि पहले हम पिएंगे और हम कहते हैं कि पहले हम पिएंगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए और उस दुष्ट व्यभिचारी राक्षस के बगल में से अमृत का घड़ा ले लिया और अमृत का घड़ा लेकर के कहा कि एक तरफ राक्षस लाइन से खड़े हो जाओ और एक तरफ देवता खड़े हो जाओ, मैं बारी बारी से दोनों को अमृत बराबर पिलाती रहूं। अब भैया भगवान जिधर से देवता हैं उधर से अमृत पिलाना शुरू किया। एक राक्षस कहने लगा, महाराज ये क्या हो रहा है? हम खड़े देख रहे हैं और देवता अमृत पी रहे हैं। बलि ने कहा, कन्या ये क्या कर रही हो? अरे अमृत ही पिलाना है तो एक राक्षस को पिलाती जाओ और एक देवता को। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी भोरे हो, इस घड़े के अंदर
ऊपर पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा है। पतला पतला देवताओं को पिला के बहका देती हूँ, जो गाढ़ा होगा मैं तुम्हें पिलाऊंगी, तुम ताकत पर रहोगे, हष्ट पुष्ट रहोगे। तो राजा बलि कहने लगा फैसला बहुत अच्छा हो रहा है, होने दो। और भगवान जो देवता अमृत पीता है उसी को भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन होते जाते। और भगवान इस तरह से सबको अमृत पिलाते गए। सूर्य चंद्रमा ने भी अमृत पिया है, लेकिन सूर्य चंद्र के बराबर से एक राहु नाम का राक्षस आ गया।